हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी। पता नहीं ये बाजी कहाँ रह गई। ज़रूर किसी का मसला ठीक कर रही होंगी या फिर किसी के फटे में टांग डाल रही होंगी। उनको भी चैन नहीं है, घर तो बैठा जाता नहीं है। पता है किताब लिखनी है, सीमा जी आना है, कोई फिक्र ही नहीं है। जब देखो बाहर चली जाती हैं घूमने के लिए। अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे बेटा थक गई, रास्ते में कोई रिक्शा वाला ही नहीं मिला। आप रह कहाँ गई थी? आए हाय, अरे बेटा बैठने तो दे, जरा सा पानी हाँ पिला। चलिए आप बैठी, मैं पानी लेके आती हूँ। ओहो कितनी देर, बहुत प्यास लग रही है। बाजी आपको भी क्या जरूरत है दोपहर के वक्त ऐसे निकलने की। लीजिए पानी पीजिए। अरे बेटा क्या करूं, मसला ही ऐसा था। हाँ। वो जो कुलसुम है ना, उसकी लड़की अपनी माँ के घर आके बैठ गई है। उसके शौहर ने उसे 3 दफा तलाक कह के घर से निकाल दिया। आए हाय, तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन बाजी क्या वाकई 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है? अरे बेटा यही तो बात मैं उनको समझाने गई थी कि इस तरह से 3 दफा कहने से कहीं तलाक नहीं मानी जाती, जब तक के 3 महीने में 3 बार ना कहा जाए। अरे भाई ये मसला इसलिए बनाया गया कि अगर इन महीनों में मियाँ बीवी में आपस में सुलह हो जाए, मेल मिलाप हो जाए, तो वो एक दूसरे के साथ दोबारा रह सकते हैं। वरना भाई फिर संजीदगी से मसले को हल करें और अलग हो जाएं। नहीं सही भी है बाजी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक घर का मसला नहीं है जो बदला जा सकता है, पूरे मुआशरे को बदलना होगा। हाँ बेटा ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कोई भी ऐसा सख्त कदम उठाने से पहले लोगों को चाहिए कि अपने मसाइल को गौर से सोचें और तब जाके फिर उसका फैसला करें, और उनको पूरी मालूमात होनी चाहिए इस सिलसिले में। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी जो सहेली मधु है उसके यहाँ कब विलादत हुई? विलादत? अब ये क्या है बाजी, नहीं नहीं मतलब लफ्ज मत निकाला करिए। अरे बेटा वही डिलीवरी। अच्छा डिलीवरी? नहीं बाजी हाँ। अभी कहाँ, अभी तो 1 महीना है। लेकिन बताएं बेचारी बहुत परेशान है। अरे क्यों भला? अरे वही लड़का चाहिए, सास ससुर यही चाहते हैं, ससुराल वाले यही चाहते हैं कि लड़का हो। अरे वही, इसमें बेचारी माँ का क्या कसूर है? तो देखिए अल्लाह मियाँ की देन है, लड़का हो या लड़की हो, इसमें उसका क्या कसूर है? और भाई वैसे भी ये बात तो बाप पर मुनहसिर होती है। मैंने तो सुना था ये लोग पढ़े लिखे हैं। जरूर, पढ़े लिखे भी अच्छे खासे झायल हो जाते हैं इस सब चीज़ों को लेकर। अरे बेटा आजकल के ज़माने में तो लड़की अल्लाह मियाँ की नेमत है। जिसके यहाँ लड़की पैदा हो जाए तो समझिए अल्लाह ने उसको एक बहुत बड़ी नेमत से अता किया है, क्योंकि लड़की ही वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे तक समझती है, देखती है, उनकी खिदमत करती है। और लड़कों का क्या है, आज शादी हुई, कल जोरू को बगल में दबाया और ये जा वो जा। अब बुढ़े माँ बाप भाड़ में जाए उनकी बला से। जी बाजी ये तो है। अच्छा खैर, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, वो देखिए। अरे इतने खूबसूरत फूल, अरे मेरी बच्ची कहाँ से ले आई? बहुत प्यारे फूल है माशाल्लाह। अच्छे हैं ना? तुम कहाँ से लेके आई हो? मेरी कोई खास जगह है, अपनी खास बाजी के लिए लेकर आई हूँ। ओहो भाई क्या इन गुलाब के फूलों को देखकर तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। हाय हाय क्या वक्त था। हाँ वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ओफो बाजी मैं आपको सच बताऊं, आपकी जो खूबसूरती है ना वो एवरग्रीन है। बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त आपके पसीने में से गुलाब की महक आती थी, अब इतर की आती है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आपने बहुत समझदार है। अरे बाजी मुझे लगता है शायद सीमा जी आ गई हैं। हाँ हाँ आओ आओ सीमा, कैसे हो? आओ आओ। नमस्ते बाजी, कैसी हैं आप? जीती रहो, ठीक ठाक। आओ बैठो। आओ। कैसी हैं सीमा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बानू।
और सुनाओ, खैरियत से हो? सब पहुंच गई ठीक बिल्कुल, ठाक बिल्कुल, से? बिल्कुल। आज तो बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी है। अच्छा, अच्छा सीमा जी, एक चीज बताइए कि आपको इस पूरे घर में कुछ अलग महक आ रही है? ओहो, अरे वाह, ये तो गुलाब के फूलों की महक है जी, बहुत ही बढ़िया महक है। अरे भाई, ये फूल मेरी बच्ची मेरी दिलजोई के लिए लेके आई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि मैं भी आज गुलाब के फूल लेकर आई हूँ। अरे भी वाह। हाँ जी, ये बानों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो है गुलाब के फूलों की खीर। गुलाब के फूलों की खीर? जी, वाओ, जी। पता है मैंने कभी नहीं खाई और ना सुनी। अरे बेटा, मुझसे पूछो, हम तो गुलाब के सैंडविच बनाते हैं और बनाया करते थे। भाई मैंने एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी थी, पख्त व पज। जी। ये तरकीब मैंने उसमें से ली थी। अरे बाजी, जब आपको वो आपकी पख्त व पज मिल जाए हाँ। तो मुझे दे दीजिएगा। अरे वो तुम क्या करोगी, वो तो उर्दू में है बीबी। अरे बाजी, तुमने कहाँ पढ़ी उर्दू? अरे आपको क्या लगता है, आपके साथ इतने दिनों से आ रही हूँ जा रही हूँ, उर्दू तो सीख ली होगी मैंने। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश शाबाश। अच्छा सीमा जी, आप मुझे ये बताइए कि आज की रेसिपी गुलाब के खीर के अलावा कौन सी है? दूसरी रेसिपी है मेरी कैर सांगरी की सब्जी और है देगची के टिक्के। शुरू करें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है बाजी बिस्मिल्लाह करना चाहिए। अच्छे काम में क्या देरी। बिल्कुल, जाइए। आइए सीमा जी, आइए। मैं तो एज यूजुअल अपनी गद्दी संभालूंगी, बिल्कुल। आप अपना बावर्ची खाना संभालिए। अगर आप इजाजत दें तो बेटा हम अपनी तो गद्दी संभाल लें। हाँ हाँ बाजी, आप ऐसी बहुत थक गई हैं, अब बहुत थक आराम गए। से बैठिए। तो चलिए बताइए मुझे सीमा जी, पहली रेसिपी हमारी कौन सी है? पहली रेसिपी हमारी देगची के टिक्के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स लिखें। लिख लीजिए। आधा किलो मीट के टिक्के लेंगे हम, हाँ। जो कि बोनलेस हैं। और हम लेंगे दही, वो करीब आधा लीटर। तेल लेंगे आधा कप। ओके। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। लहसुन पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच। 3-4 बड़े चम्मच प्याज पिसा हुआ। नमक स्वाद के हिसाब से। और लाल मिर्च का पाउडर, वो भी स्वाद के हिसाब से। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मीट हमने लिया है ना, उसको हम पहले करीब 2 घंटे हम उसको इस मसाले में मिलाएंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो हमारा दही इसमें मिला देंगे। ये हमने आधा किलो लिया, इसमें हमने आधा किलो दही मिला दही डाल दिया। जी ठीक। और इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई धनिया डाल दी। इसमें हमने नमक डाल दिया अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से। ओके। ये लाल मिर्च का पाउडर, तीखा खाती हैं तो ज्यादा डालिए, नहीं तो अपने हिसाब से डालिए थोड़ा। इसमें बहुत सा लहसुन पड़ता है बाजी। तो इसे हमने पीस के रख लिया पहले से, तो इसको हम जी इसमें ये सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। और अब हम इसमें तेल भी इसी के संग मिला लेंगे। अच्छा, तेल भी इसी में डालते हैं? जी। ओके। खूब अच्छी क्वांटिटी में तेल डालेंगे जी। और फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे, सारे मसाले अंदर चले जाएं। इसके लिए हम इसको 2 घंटे भिगो के रखेंगे, जो जिसे हम मैरिनेट भी कहते हैं। मैरिनेट कहते हैं। ओके। तो अब हम इसको इस पे सारा का सारा इसमें डाल देंगे। अब ये 2 घंटे भीग चुका। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा चला के, हाँ ये चमचा लो ये वाला, इसको अच्छे से चला देंगे। और अब इसको हल्की आंच पे ढक के छोड़ देंगे। ओके। हाँ, क्योंकि ये इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, सारा मसाला दही सब कुछ पड़ा है। तो मतलब कुछ और अलग से डालने की जरूरत कोई नहीं जरूरत है? नहीं उसकी, बस आपने ये चढ़ाया और जब ये पक जाएगा तो इसका तेल अलग हो जाएगा। और अच्छा। बोटी बिल्कुल अलग हो जाएगी। उस अच्छा। टाइम आप दबा के देखिए, यदि उसमें भी नहीं तो थोड़ा पानी का छींटा डाल दीजिए और फिर वो पक जाएगा। अब वैसे अफसोस देखा ये जाए है- बाजी तो बहुत इजी है, क्योंकि हर चीज आपने उस वक्त मिला दी, मैरिनेट कर लिया और बस आपको पकाना ही तो है, जहाँ तक मेरा ख्याल बिल्कुल है। बिल्कुल। पर इसका जो असली चीज है वो आपको बाद में पता चलेगी। अच्छा। जो मैं बताऊंगी आप। सीक्रेट है। जी। भाई अफसोस तो ये है कि अब हमारी बच्ची तो खाती नहीं है मीट, ये तो वेजिटेरियन है, लेकिन हमको इंतजार है, हम जरूर तो बाजी खाएंगे। आप ही खा लीजिएगा। हम खाएंगे, तुम पकाओ जल्दी जल्दी। तो चलिए अब हम इसको
करीब 45 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच में। तो अब इसमें 45 मिनट्स तो हो गए बानू जी। तो हम अब दबा के देखेंगे कि ये हो गया कि नहीं। ये बिल्कुल पक गया है और इसका सारा पानी भी सूख गया है, दही भी सूख गया है। ठीक है, सो जी। रेडी है। जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें धुआं देंगे, जो मैं आपको बता रही थी खास चीज हम करने वाले हैं। जी, ओके। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। और ऐसा बर्तन लें जो कि जिसकी लिड बिल्कुल टाइट हो। ओके। नहीं तो यदि धुआं यदि बाहर निकल गया तो तो उसकी बेसिकली खुशबू धुएं को अंदर रहना पड़ेगा, अंदर थोड़ी रहना देर के चाहिए लिए। और सारे जिसमें धुआं बिल्कुल इसके अंदर तक चला जाए, जज्ब हो जाए बिल्कुल। ओके। तो अभी हम लेंगे, ये मैंने छोटी सी एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी बना ली है, पर अच्छा, आप ये कोई आप भी बना कटोरी- सकते हैं? जी जी, वो अच्छा, तो आप very बिल्कुल ही बना sweet। सकते हैं। हाँ। इससे पहले हम थोड़ा सा हाँ। प्याज इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, तो आप जी। अगर चाहे तो एल्यूमिनियम की खुद की कटोरी बना लें, या फिर जैसे बाजार में मिलती है बाजार छोटी में छोटी सी कटोरियाँ, कोई वो भी भी यूज कर कटोरी हो। सकते हैं। अरे सीमा जी। ये बताओ, ये पकते वक्त तो इतना सारा गोश्त है, तो अब मुझे लग रहा है दो ही नहीं तो टुकड़े सारा रह गए। उड़ गया, पानी उड़ ये गया सुखा इसका। गया क्या? हाँ सूख गया ये सारा। बाजी आपके लिए काफी है। ओहो, चलो ठीक है। तो अभी हम इसको रख लेते सीमा हैं जी, यहाँ मैं पे। वहाँ पे एक बार आके देखूं, मेरे जी। लिए ये बिल्कुल नई चीज है। इसको हम थोड़ा इसको लाइव कर लेंगे। ठीक है, चाकू। इसकी क्या थोड़ी सी फ्लेम बढ़ाऊं मैं? हाँ बढ़ा दीजिए। ओके। और थोड़ा सा इसमें 5-10 मिनट लग जाते हैं। मतलब बिल्कुल गर्म हो जाना गर्म चाहिए, जैसे होना चाहिए, लाल जिससे कोयला हम होता जब है। इसमें घी डालें तो वो एकदम से धुआं छोड़ना शुरू कर दे। अच्छा, इसमें घी भी डलता है? जी। बाजी देखिए आपने कितनी प्यारी सी कटोरी है। देख रही हूँ, पहले खाऊंगी तब बताऊंगी। तो देख तो लिया अभी करी, से तभी तो कैसे खाएंगी। अब से चलिए नहीं, ये बचपन इसमें से। रख दिए, बचपन से। चलिए इसमें रखा। अभी हम थोड़ा सा गरम मसाला इसके अच्छा, तो आसपास डाल इसी देते हैं। के अंदर आप गरम मसाला डालती हैं, प्याज डाला आपने, जी। एल्यूमिनियम की जो कटोरी है उसके अंदर आपने कोयला डाला। जी। ठीक है। अब हम इसमें घी डालेंगे, थोड़ा सा लौंग ले लेंगे। ओके। और घी भी मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी बिल्कुल नहीं। जरा सा। अब आप देख रहे हैं वाओ। एकदम से धुआं इसमें निकला है। बस। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको करीब आधा घंटा तक हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो धुआं है हर एक बोटी के अंदर चला जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इसको मतलब दस्तरखान पे भी रखा जाए इस तरह से तो बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा देखना, कहीं मेरा प्याला न टूट जाए, अरे गोश्त जल ना जाए। फिक्र ना करें, कुछ नहीं टूट रहा ना जल रहा। इतना गर्म जब नहीं आप है। खाएंगी ना सब कुछ भूल जाएंगी। तो ये तो मतलब अच्छा, इसके बिना, बेसिकली कोयले के बिना, धुआं के बिना ये रेसिपी बिल्कुल अधूरी है आपकी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमको जो सीख वाले जो टिक्के होते हैं जी। उसमें आपने देखा खुशबू आती है, क्योंकि जो उसके ड्रिप करता रहता है नीचे सारा, और ड्रिप करने के बाद में उसमें एक धुआं उठता है, वो खुशबू उसमें टिक्कों में जाती है। तो वो अच्छा। खुशबू इसमें आपकी जानी चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए हम इसको टिक्के कहते हैं। तो ये आपकी बढ़िया। डिश हो गई तैयार। आधे घंटे के बाद आप इसको खोलें और इसको खाएं। बाजी को सबसे पहले खिलाएं। अच्छा, अभी वैसे जरा मैं बता धुआं दूं बसने कि इस दीजिए। किस्म का धुआं तो भाई सच्ची बात है, मैं भी अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। अरे भाई, शामी कबाब हुए, मुर्गे मुसल्लम हुआ और बुर्रानी हुई, इन सब में हम खुद धुआं देते। सीमा जी, मैं तरकीब दोहराऊंगी, आप चेक कर लीजिए सब मसाले ठीक हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आधा किलो बगैर हड्डी के गोश्त के टुकड़ों में आधा किलो दही, एक छोटा चमचा पिसा धनिया पाउडर, आधा चमचा पिसी लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका और आधा कप तेल अच्छी तरह मिलाकर तकरीबन 2 घंटे उसे मैरिनेट कर लें। बर्तन को आग पर चढ़ा लें, उसमें गोश्त का आमेजा डाल लें और हल्की आंच पर ढक्कन ढककर करीब 45 मिनट पकाएं जब तक उसका पानी सूख ना जाए। एक कांच के बर्तन में टिक्कों को निकाल लें, कटी प्याज ऊपर से डालकर धुआं दें। धुआं देने का तरीका, एक छोटा कोयला गैस की लौ पर अच्छी तरह लाल कर लें। एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े से एक छोटी कटोरी बनाएं और उसे टिक्कों के बीच में रखकर उसमें जलता कोयला रख दें। फिर उस पर एक छोटा चमचा असली घी छिड़कें। जैसे ही धुआं निकले, बर्तन को ढक्कन से बंद कर लें। धुआं जब अच्छी तरह बच जाए तो पेश करें। बिल्कुल ठीक। अगली रेसिपी कौन सी है? अगली रेसिपी हमारी कैर सांगरी की सब्जी। वाओ, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कैर और सांगरी, मतलब मैंने सुना है नाम, लेकिन अगर मैं डिटेल मानना चाहूँ तो मुझे खुद पता नहीं है। ऐसा है कि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं जो कि जंगल में पाई जाती हैं, और जो कैर है वो तो एक झाड़ी पे उगता है जंगल में।
अच्छा, अरे वही बीबी, ये तो हमारे यहाँ जंगल जलेबी कहलाई जाती है। जंगल जलेबी कहते हैं। मीठी होती है जलेबी तो। अरे बेटा मीठी तो होती है, लेकिन ये जलेबी की तरह बल खाए हुए होती है। नहीं बाजी, वो चीज नहीं है, ये बिल्कुल फर्क चीज है। क्या? जंगल जलेबी तो रेगिस्तान में नहीं पाई जाती, ये जो सांगरी है वो बिल्कुल फर्क चीज है। अरे भाई हमारे यहाँ तो होती है, कितनी बार तो तुमसे कहा मैंने। नहीं नहीं होती है। बाजी, अरे आप भाई बिल्कुल होती गलत है। समझ रही हैं बाजी। अरे एक मिनट बाजी, अब आप जवाब दो ना, चुप क्यों हो गई? नहीं तो वो है ही नहीं वो चीज ना। अरे सीमा जी आप बाजी मत बनिए, मैं दो को नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ बोलो। बाजी कि आपके केर और सांगरी और जलेबी के चक्कर में मेरी जो किताब है ना उसकी खिचड़ी बन रही है, तो प्लीज मुझे कंटिन्यू रखने दीजिए। अरे बीबी तुम्हें कौन मना करता है? नहीं, तुम तो खामखा बीच में हमको टोक देती हो। अब लड़ाइयाँ चलने लगी हैं यहाँ पर। अब हम फैसला कर रहे हैं कि नहीं होती है, फैसला नहीं होती। अल्लाह के वास्ते फैसला मत करिए। सीमा जी जी बाजी ये पूछना चाहती हैं कि जंगल जलेबी जो कह रही है वो गोल गोल जो होती है, जी। वो आप एक्सप्लेन करिए कि एग्जैक्टली आपकी केर सांगरी और उनकी जंगल जलेबी में क्या फर्क है। नहीं, फर्क ये है कि जंगल जलेबी रेगिस्तान में नहीं होती बाजी, वो सिर्फ जहाँ थोड़ा सा पानी होता है। जंगल में तो देखिए पानी जब भी मिलता है ना, जब बारिश के दिनों में, और रेगिस्तान में तो बारिश होती नहीं थी, कभी कभार होती थी। अच्छा, उसकी वजह कैसी होती है? शेप तो लंबी होती है, ये एकदम लंबी होती है, बीन्स की तरह होती है। अच्छा। ये आपकी जंगल हमारी जलेबी वाली तो गोल पेचदार हाँ होती है। पेचदार, वो बिल्कुल अलग है वो चीज। रेगिस्तान में वो चीज नहीं होती है। आप चलो, ठीक सुनती है। तो है नहीं, सवाल पे सवाल पूछती रहती हैं। अरे बीबी, उनकी क्या करूं? सीधी होती है, आपकी टेढ़ी होती है, बस बात खत्म। चलिए चलो चलिए आगे सीमा चलो। जी केर सांगरी की सब्जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लिखो। ठीक है बानो, तो इसके लिए हम लेते हैं सूखी हुई सांगरी, सूखा हुआ कैर, करीब 1 कप ले लीजिए, ओके। और अमचूर स्वाद के हिसाब से, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची, नमक स्वाद के हिसाब से, और 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक, हल्दी आधा चम्मच, और कटा हुआ प्याज करीब 1 प्याली, ओके। और तेल। तो ये मैंने ले ली है, रात भर मैंने इनको भिगोया। आप Okay. देखें इस तरह की होती है ये, हाँ। सूखी भी। तो हमने रात भर भिगो लिया, तो ये इतनी फूल के बड़ी सारी हो गई। अच्छा, आपने क्वांटिटी इतनी ली शुरू में और वो इतनी ली, फूल की उतनी हो फूल की जाती है? उतनी हो गई, वो एकदम से फूल जाती है। ओह। और ये भी देखिए, ये जो कैर है, हाँ। इसको भी जब हम भुगाएंगे तो हाँ। वो भी इतना सारा फूल के हो जाएगा। अच्छा जी, और इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। ओके। तो चलिए हम शुरू करें। गैस चला लेते हैं, थोड़ी सी इसको गरम कर लेते हैं कढ़ाई जी। को। इसमें तेल कितना लगता है तकरीबन? तेल इसमें आधी प्याली आधी प्याली डाल दें। ओके। अरे बीबी ये तो बताओ कि ये जी। अजूबा खाने की तरकीब तुमने आखिर सीखी कहाँ से? नहीं, ये राजस्थान में तो बाजी हर आम घर है। में बनती है, अब नहीं बनती ये सब चीजें। हाँ, ये वही तो पुराने मैं कह जमाने रही में थी। जब हम छोटे थे तो हम तो डेली खाते थे ये। अच्छा, क्योंकि अच्छा। और कुछ हरी सब्जियां होती नहीं थी उस तो टाइम। तुमने अपनी नानी से सीखी होंगी। दादी से। दादी से जी, सीखी जी। थी। अच्छा अच्छा। तो इसमें चलो हमने तेल बनाओ। डाल दिया। जी। तो भाई और ये तो आपको पता ही है, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा तेल खाते हैं, घी खाते हैं, और मिर्चें भी तो बहुत खाते हैं। जी, तुमने तो बहुत कम मिर्ची डाली, वो तो बहुत खाते हैं। बहुत वहाँ खाते पर। हैं, मिर्ची भी बहुत खाते हैं। तो अब इसको हमने गरम कर लिया, फिर ये कटी हुई प्याज इसमें डाल ली। ओके। एक चीज और बताएं आपको कि ये जी। सब्जी हम 2-3 दिन तक रख सकते हैं, अच्छा रख सकते विदाउट फ्रिज ऑल्सो। रियली? जी, जी। ओके। तो इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको भूनेंगे। सीमा जी एक चीज मुझे बताइए कि ये सब्जी इतनी महंगी क्यों होती है? नहीं, ये सब्जी बहुत महंगी इसलिए है कि पुराने जमाने में तो बहुत सारे जंगल थे, और बानो ये तो पता ही है कि सारे जंगल तो काट दिए हाँ, गए हैं। बिल्कुल। तो ये झाड़ियाँ थी, पेड़ थी, वो भी उनके साथ साथ कट गए हैं। हाँ, मुझे याद आया, एक दफा मैंने सुना था कि कोई कह रहा था कि भाई एक बोरी कम से कम 10,000 रुपए में आएगी। जी, बहुत महंगी है ये चीजें। है, मैं तो क्यों- सुन इसीलिए के रेयर हो बिल्कुल गई। चुप हो गई। हाँ जी। तो बाजी अगर हम लोग पेड़ वेड़ ना काटें, अगर एनवायरनमेंट का ख्याल रखें तो ये हाल ना आए। बिल्कुल ना बीबी आए। कौन खाएगा इतनी महंगी सब्जी? नहीं, फिर कभी कभी खाएंगे, त्योहार पे खाएंगे, और क्या करें। तो अभी हम इसमें जी। थोड़ा सा मसाला घोल लेते हैं बानू। ठीक है। इसमें थोड़े से पानी में, बिल्कुल जरा सा पानी तो आपने डालेंगे। भी बस सिर्फ प्याज डाली है? जी, अभी सिर्फ प्याज डाला। उसमें हम लोग लहसुन का पेस्ट, उसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर,
ये भी राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा डलता है, पर जितना आप चाहें उतना डाल सकती हैं। और पिसा हुआ धनिया, ओके, ये भी हमने इसमें डाल दिया, काफ़ी सारी क्वांटिटी में। बानो, ये बहुत नायाब बुजुर्गों की रेसिपी बता रही है सीमा, अच्छी तरह से लिख लो, समझ लो। जी और बाजी। यही नहीं कि इन्हीं की तरकीबों को जानो, बल्कि मेरी भी लिख लो, वरना तुम मेरी भी तरकीबों को भूल जाओगी। अरे नहीं बाजी, आपकी भी ज़रूर लिखूंगी। खैर, आखिर ये खाने पकाने की किताब है और आप तो जानती हैं कि मैं इसको बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ, मुख्तलिफ। मकसद हमारा यही है बेटा। जी, अब इसमें पानी में ये सब घोल लिया हमने, और ये हल्का बिल्कुल जैसे पक गया, पर सफ़ेद ही रहे, लाल होने की इसकी ज़रूरत नहीं है जी। अब हमने इसमें ये सब डाल दिया मसाला। अच्छा, ये कितनी देर में गल जाएगी? ये तो फ़ौरन तैयार हो जाएगी। देखिए, ये जो कैर सांगरी है, इसको पहले प्रोसेस किया जाता है। अच्छा। इसको जंगल से जब बीन के लाते हैं तो ये बहुत कड़वी होती है, स्पेशली ये जो कैर है। तो इसको ये लोग खट्टी छाछ में भिगोते हैं, फिर इसको रात भर पड़ा रखते हैं, फिर इसको धूप में सुखाते हैं, फिर इसको एयर टाइट में करके रख देते हैं। सारे साल इससे खाया जाता है। या आजकल के बच्चों को आता है, लड़कियों को नहीं, आजकल के बच्चों ने तो शायद खाया भी नहीं होगा। ये तो बहुत ही 50-60 साल पहले की बात है। आप तो ये बिल्कुल नायाब चीज़ है। इसीलिए मैं बानो को ये तरकीब सिखवा रही हूँ। अच्छा, हाँ बेटा, लिख ली ना तुमने? ठीक जी, से? लिख ली। अब देखिए ये बिल्कुल भुन गया, पानी इसका सूख गया और इसमें सारा तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें ये डालेंगे सांगरी और कैर दोनों। अब ये हमने बस इसको चला लिया और सब अच्छे से मिक्स हो गया। और ये क्योंकि मैंने बताया कि ऑलरेडी बॉईल करके सुखाई हुई हैं, तो वो तो जब हमने पानी में डाला तो बिल्कुल रेडी थी खाने के लिए। अच्छा। कच्ची नहीं थी। तो अब हमने इनमें थोड़ा सा अमचूर डाल दिया अपने हिसाब से। यदि बहुत खट्टा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो थोड़ा डालिए, ताकि इसका कड़वापन कम हो जाए। जी। और इससे फिर अच्छा स्वाद अच्छा आता है खटाई से। तो ये आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप ठंडी भी इसको खा सकते हैं, जैसे कि अचार में अचार खाया जाता है, उसी तरह से ये अचार जैसी स्वाद आता है इसका। वहाँ पर एक त्योहार आता है जिसमें वो ठंडा खाया जाता है। तो उस दिन ये बनाई जाती है एक दिन पहले। इसका मतलब है कि अब बंद करिए ठंडा खाना और गर्म खाना शुरू करिए। गर्मियों की शुरुआत जो होती है वो इस खाने से करते हैं। ओके। तो इसमें फिर हम लोग ये, क्योंकि राजस्थान का मतलब तो बहुत सारी मिर्ची, तो हम इस मिर्ची से इसको सजा देते हैं। सीमा जी, मैं तरकीब दोहराती हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि मैंने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। आधा कप तेल को गर्म कर लें, उसमें 1 कप बारीक कटी हुई प्याज हल्की सी तल लें। आधे कप पानी में 2 बड़े चमचे पिसा लहसुन, आधा चमचा हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चमचा धनिया पाउडर मिलाकर उसका मुरक्कब बना लें। ये मुरक्कब तल रही प्याज में डालकर अच्छी तरह भून लें। रात भर भीगी हुई 1 कप कैर और आधा कप सांगरी डालकर फिर अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से हस्बे जायका आमचूर का पाउडर और नमक मिला लें और 5 मिनट तक पकाएं। लाल मिर्चों से सजाकर पेश करें। तो चलिए अब पेश करिए, आपने खुद ही कह दिया कि पेश करें। अभी पेश वेश कुछ नहीं हो रहा है, अभी ओहो, सिर्फ इंतजार अभी एक मेरी करना और पड़ेगा। रेसिपी बाकी है। अच्छा, वैसे मुझे ये तुम्हारी बात बहुत बुरी लगती है कि तुम बार बार हर चीज को दोहराती हो। अरे भाई, मुझे काटती रहती हो। ये तुम्हें एक बार में क्यों नहीं सब याद हो जाता? बाजी, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। अगर कोई गलती हो गई तो मेरी ही किताब जो है वो बेस्ट सेलर से मुझे लगता है कुछ और ही सेलर हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान और आपको हर चीज मिल जाएगी। अब हम चल रहे हैं अपने गुलाब के फूलों की तरफ। जी, आपकी फेवरेट। मेरी फेवरेट, एब्सोल्युटली। तो गुलाब के फूलों की खीर। जी जी, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए बानू। बताइए। उसके लिए हमने लिया 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, जी। चीनी स्वाद के हिसाब से, और ये देसी गुलाब जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अच्छा, देसी गुलाब। वैसे पता है, मैं सोची थी सीमा जी कि आपने खामखा इतनी परेशानी करी, गुलाब तो मैं लेकर आई थी, इसी से बन जाती। नहीं बानू, ये जो गुलाब हैं वो अंग्रेजी गुलाब हैं, इसमें खुशबू नहीं होती है। अच्छा। और हम ये खुशबू वाले देसी गुलाब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पिंक भी होते हैं और रेड भी होते हैं। अरे बेटा, तुम कुछ तो अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। तुम्हें पता तो है कि ये खीर जो है वो देसी गुलाबों से बनती है। अरे मैं तो कंफर्म कर रही थी बाजी। तो सबसे पहले तो हमने गैस जला ली। अब हम इसके ऊपर कोई भारी सा बर्तन रख देंगे। ठीक है।
और जो दूध मैंने आपको बताया था वो दूध इसमें डाल देते हैं। ये 1 लीटर दूध है? 1 लीटर दूध है। ओके, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, समझ लीजिए ये करीब 3/4 रहेगा, 1/4 उड़ जाएगा। ओके। अच्छा ये बताओ क्या इन पत्तियों को पीसती हो? नहीं नहीं, इसको साबुत ही डालूंगी। साबुत डाल? जी जी, आप अभी वेट करें। अच्छा सीमा जी, ये पर्टिकुलर डिश आपकी जो है वो कब पकती है राजस्थान में? ये राजस्थान में जब बहुत ही स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं, तब ये बनाई जाती है। तो बानो आप देखिए ये गाढ़ा हो गया दूध जी। इसको करीब 20-30 मिनट लग गए गाढ़ा होने में। और ये जब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है तब हम इसमें गुलाब की पत्तियां डालेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। ओके। ये गुलाब जो इतने खुशबू वाले हैं कि जब इसमें डालेंगे तो दूध भी बहुत खुशबू वाला हो जाएगा। ओके, बिकॉज गुलाब की खुद की भी बहुत अच्छी खुशबू है। भाई मुझे भी तो गुलाब बहुत पसंद है। मैं तो अपने बचपन में बहुत खाती थी दूध में मिला के। तुमको पता है मेरी माँ मुझे कहती थी बचपन में, मैं छोटी सी थी, मेरी गुलाबो बेगम। तो मुझे रखनी चाहिए थी गुलाबों की हंडिया। नाम चेंज कर लें? ये नाम बहुत बढ़िया लगा हमको। तो बानो ये अब तैयार हो गई है जी। अब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं। वो भी अपने हिसाब से आप डालें, जितना आपको मीठा पसंद है उसी हिसाब से। बस ये थोड़ी सी घुल जाए उसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो इसको हमने निकाल लिया। भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही है और ठंडे होकर खुशबू आई है बानो आपको? मुझे लगता है गर्मियों में तो बहुत अच्छी लगती होगी। हाँ, क्योंकि गुलाब के फूल की तासीर बहुत ठंडी होती है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ठंडा चिल करके खाएं। और इसको मेवे डाल लें थोड़े से, कटे हुए बादाम। और फिर हम इसको सजा सकते हैं थोड़ी सी पत्तियों के साथ में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? अच्छा बानो, अब तुम भी घर जाके ऐसी खीर बना के मेरे लिए कल लेके आना। जरूर, आपके सामने बनाऊंगी, घर क्यों जाऊंगी। तो देखिए बानो ये बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए परफेक्ट, ठीक है। तो सीमा जी चलिए मैं तरकीब दोहरा देती हूँ। 1 लीटर दूध को एक बर्तन में थोड़ा गाढ़े होने तक पकाएं। देसी गुलाब की पंखुड़ियों को इस दूध में मिलाकर चलाएं। शक्कर हस्बे जायका मिला लें और अच्छी तरह चलाएं कि शक्कर ठीक से घुल जाए। खीर को बर्तन में डालकर 2 बड़े चमचे सूखे मेवे और गुलाब की पत्तियों से सजाकर पेश करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक लिखा बानो आपने। ओके, फाइनली हमारी तीनों रेसिपीज कंप्लीट हुई। अब आप आराम से बाजी के पास बैठिए जब तक मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ठीक है। अच्छा ऐसा है, तुम मेरे पास मत बैठो, मैं खुद वहाँ आ जाती हूँ। अच्छा, आप यहाँ आएंगी? हाँ बेटा, थक गई यहाँ बैठे बैठे तो। नई कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का। लगे हाथ बानों पे